ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। दूसरा श्लोक क्या होता है? प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सच्चिदानंद स्वरूपाय परमात्मने नमः। ओम श्री सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। हम लोग 31वें श्लोक से पाठ करते हैं, 31 से। यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यसे तमसा व्रता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति
यत्तदग्रे विषमिव तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् परिणामे अमृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम् आत्मबुद्धिप्रसादजम् विषयेन्द्रियसंयोगात् विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमम् यतदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतम् तत्सुखं राजसंस्मृतम् यदग्रे चानुबन्धे च यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम् निद्रालस्य प्रमादोत्थम् तत्तामसमुदाहृतम् तत्तामसमुदाहृतम् न तदस्ति पृथिव्यां वा न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिर्जैर्मुक्तम् सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तम् यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः देभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः यदेभिर्स्यात् त्रिभिर्गुणैः देभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। नारायण। भगवत कृपा से गुरुजनों के अनुग्रह से हम लोग पंचम दिवस सत्संग का अंतिम दिवस भगवत गीता के भगवान के प्रेममय करुणा से संश्लिष्ट वचनों का अनुसंधान करने का प्रयास कर रहे हैं। जीवन में त्याग का महत्व क्या होता है और वह किस तरह से हमको सन्यास की परम भूमिका में आरूढ़ करा देता है, यह विषय 18वें अध्याय से भगवान ने प्रारंभ किया था। जो वास्तविक सन्यास है जीवन में, जो पूर्ण स्वतंत्रता देता है, भगवान के प्रति निस्वार्थ अविरल संशय रहित प्रेम रस को प्रदीप्त करता है, स्थापित करता है। तो जीवन में जब हमारे त्याग का बल बढ़ता जाता है तो हम धीरे धीरे परमात्मा के नज़दीक पहुंचते जाते हैं। यद्यपि परमात्मा नित्य उपलब्ध है, सदा उपलब्ध है, उसका कभी अभाव नहीं होता, लेकिन उसकी महिमा का ज्ञान जीवों को नहीं होता। इसलिए उनका प्रभाव हमारे जीवन में दिखाई नहीं देता। भगवान हमारे हृदय के निवासी हैं, आनंद स्वरूप हैं, सर्वज्ञ सर्वशक्ति और सुहृद हैं, हमारे सुहृद और मित्र हैं, सखा हैं। लेकिन यह ज्ञान प्रभावी नहीं होता। तो परमात्मा की उपस्थिति का निरंतर अनुभव होना यही सन्यास है। उस सन्यास पर आरूढ़ होने के लिए भगवान ने बहुत उपाय बताए हैं। अपने अपने अधिकार के अनुसार अपने जीवन में साधना का चयन करना चाहिए। साधनाओं के प्रकार बहुत हैं, वो सारे प्रकार सभी के लिए नहीं हैं। हमारा अधिकार कहाँ है, हमारी रुचि कहाँ है, हमारा स्वभाव क्या है, उसी के अनुसार जीवन में साधना का चयन करना चाहिए। और वही साधना के संदर्भ में हमारा स्वधर्म बनता है। कर्तव्य के संदर्भ में जो स्वधर्म बनता है
वो हमारी उपाधि के अनुसार बनता है। जैसे माता की उपाधि, पिता की उपाधि, भाई की उपाधि, राष्ट्र के नागरिक की उपाधि, ऐसे जो जो हमारी पहचान है उसके अनुसार हमारे कर्तव्य का और स्वधर्म का निश्चय होता है। जो सन्यासी का स्वधर्म और कर्तव्य है वो ब्रह्मचारी का नहीं होता। तो कर्तव्य का निर्णय उपाधि के अनुसार होता है और जीवन में बदलता रहता है। लेकिन उससे अंतरंग एक पहलू जीवन में ये है कि हम साधना का जो चयन करते हैं वह किस आधार पर करें। वो हमारे अंतःकरण की योग्यता के आधार पर होता है। हमारे स्वभाव संस्कार के अनुसार साधना का विधान किया जाता है और उसी के अनुसार हमको साधना चुननी चाहिए। यदि हमारे चित्त में रजोगुण अधिक है तो हमें सेवा कार्य हाथ में ले लेना चाहिए, तीर्थाटन करना चाहिए, समष्टि कार्यों में अपने को विनियोग करना चाहिए। यदि हमारे में सत्वगुण की थोड़ी प्रधानता है तो हमें क्रियात्मक, द्रव्यात्मक पूजाओं और उपासनाओं को छोड़कर आत्मचिंतन का अनुसंधान करना चाहिए, परमात्मा के स्वरूप पर विचार करना चाहिए। जिस समय जैसी परिस्थिति हो, हमारे मन की स्थिति हो, उसी के अनुसार अगर हम साधना का चयन करते हैं तो हमें मार्ग जल्दी मिलता है। जैसे एक राजमार्ग होता है और उस राजमार्ग को जोड़ने के लिए बहुत सारी सड़कें गांवों से, छोटे छोटे कस्बों से, मोहल्लों से निकलती हैं और सारी सड़कें घूम के राजमार्ग पर आ जाती हैं और वह राजमार्ग हमको अपने गंतव्य की ओर ले जाता है। इसी तरह से जीवन में छोटी छोटी साधनाएं, छोटे छोटे प्रयोग करके धीरे धीरे हम लोग चिंतन रूपी राजमार्ग पर, त्याग रूपी राजमार्ग पर आरूढ़ हो जाते हैं और सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज तक पहुंच जाते हैं। फिर हम सारे धर्मों का परित्याग कर देते हैं, केवल शरणागति हमारे जीवन में अवशिष्ट रहती है। तो राजमार्ग तक पहुंचने के लिए हम जिस गांव में खड़े हैं, जिस मोहल्ले में खड़े हैं, वहाँ से जो गली और सड़क निकलती है हमें उसी पे चलना चाहिए। यही हमारा स्वधर्म होता है। साधना का चयन किसी को देख के नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति 3 घंटे ध्यान में बैठता है, 4 घंटे पूजा करता है, तो वही मैं भी करूँगा, ऐसी नकल साधना में नहीं होती। ध्यान करने वाला किसी सेवापरायण व्यक्ति को देखे और सोचे चुपचाप बैठे रहने से क्या है, हमें भी सेवा करनी चाहिए, तो यह अनुकरण साधना में नहीं होता है। भगवान ने जो त्याग का प्रसंग उठाया है, ये छोटी छोटी गलियों से निकलते हुए मानो हम राजमार्ग के नज़दीक पहुंच गए। त्याग का बल जब हमारे जीवन में बढ़ता जाता है तो स्वतंत्रता बढ़ती जाती है और फिर अंततो गत्वा हम अपने कर्तृत्व का त्याग करके, भोक्तृत्व का त्याग करके परमात्मा के साथ एक रूप हो जाते हैं। ये वो आखिरी त्याग है जो हमें करना होगा और ये राजमार्ग पर आरूढ़ होने के जैसा है। तो त्याग जो हुआ तो तामसिक त्याग है जीवन में, राजसिक त्याग है, थोड़ी आवाज़ बढ़ा दो। तामसिक त्याग है और राजसिक त्याग है। इन दोनों त्यागों का त्याग करना है। जीवन में तामसिक त्याग ना होवे, राजसिक त्याग ना होवे, सात्विक त्याग की भूमिका पर हम
आ जाएं। जब जीवन में सात्विक त्याग घटता है, सात्विक त्याग माने अभी हम लोगों ने पढ़ा ही है, जीवन का हर कर्म परमात्मा के लिए होने लगे, कर्म के फल का और कर्म की आसक्ति का, यह त्याग सात्विक त्याग है। इस त्याग का अभ्यास जब हमको अपने जीवन में हो जाता है, उसके बाद भगवान कर्तृत्व के त्याग की बात करते हैं। ये क्रम है गीता का। अगर जीवन में तामसिक और राजसिक त्यागों का त्याग नहीं हुआ तो इस कर्तृत्व का त्याग करना संभव नहीं होगा और कोई कर नहीं सकता। त्याग का एक बल चाहिए और वो बल धीरे धीरे जीवन में आता है। त्याग करने से परमात्मा प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन में आह्लाद बढ़ता है। जब ये बात हमें समझ में आने लगती है तब हमारे लिए त्याग करना आसान हो जाता है। लेने के सुख से देने का सुख बड़ा होता है। ये बात अगर समझ में आती है तो फिर देने में मज़ा आने लगता है और लेने में अच्छा नहीं लगता है। बड़ी स्वाभाविक जो मनुष्य की एक वृत्ति होती है ना कि अच्छा यहाँ हम जा रहे हैं या यह काम कर रहे हैं तो इसमें हमको मिलेगा क्या, इसमें हमारा लाभ क्या है, क्या मिलेगा हमको। अगर ये वृत्ति उलट जाए, अच्छा हम वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ हम क्या दे के आ सकते हैं, न कि हमको वहाँ से मिलेगा क्या। हम वहाँ दे के क्या आ सकते हैं, सेवा दे सकते हैं, समय दे सकते हैं, किसी को खुशी दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं। अगर दृष्टि इस पर चली जाए और इसी प्रयोजन से क्रिया होने लगे कि मैं क्या दे पाऊँ, तो हमें लेने में खुशी कम और देने में खुशी ज़्यादा मिलने लगे तो समझना जीवन में त्याग का बल बढ़ गया है। और निश्चित रूप से देने का सुख लेने के सुख से बहुत बड़ा होता है। संत लोग तो अपनी देहाती भाषा में समझाते हैं, बोले बड़ा सुंदर हलवा प्रसाद बना, उसमें बांटने का सुख बड़ा है कि खाने का सुख बड़ा है। खाने का सुख बहुत सीमित है, इंद्रियों की सीमा है, थोड़ा बहुत खाने के बाद वो सुख पूरा हो जाने वाला है। लेकिन बांटने का सुख, आप दिन भर सामर्थ्य हो तो बांटते रहो, तो हमेशा बांटने का सुख भोगने के सुख से बड़ा होता है। तो इस तरह से जीवन में त्याग का बल पैदा होता है और जब त्याग का बल बढ़ता जाता है, हम सात्विक त्यागी हो जाते हैं, तब भगवान बात करते हैं अब तुम एक ऐसी चीज़ छोड़ दो जिसकी वजह से सारी झंझट रहती है। उसका नाम है जीव भाव, उसका नाम है कर्ता भाव, उसका नाम है व्यक्ति भाव। अब तुम इसको छोड़ दो और भगवान फिर उसका विधान बताते हैं, तरीका बताते हैं कि इसको धीरे धीरे छोड़ देना चाहिए। और उसकी फलश्रुति का जो श्लोक है, यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। ये इस श्लोक पर कभी ध्यान देंगे तो आश्चर्य होगा। हत्वापि स इमान् लोकान्, सबको मारते रहो लेकिन न तुम किसी को मारोगे न बंधन में पड़ोगे। इसको मारने का लाइसेंस मत समझ लेना। भगवान ने ग्रीन सिग्नल दिया है और दिन में 2-4 को पटकना है। हनन जैसी कठोर क्रिया करते हुए भी उसके हृदय में उसका कोई लेप नहीं होता है। वो सारे जग को मिटा दे फिर भी
वह उस कर्म से लिप्त नहीं होता, कोई प्रभाव उसका नहीं होता। अगर ऐसा नहीं होता तो सबसे बड़े, वो शब्द ठीक नहीं है, शंकर भगवान पे ही सबसे बड़ा दोष आता, क्योंकि बड़े प्यार से सृष्टि बनाई जाती है, वो समाधि से उठते हैं, तीसरा नेत्र खोलते हैं और सब कुछ भस्म कर देते हैं। तो जो प्रलयंकारी शिव हैं वो तो फिर बहुत बड़े पाप के भागी हो जाएंगे, लेकिन उनको प्रलय करने का, इस जगत को मिटा देने का कोई दोष लगता नहीं है। भगवान कृष्ण जब अवतार लेके आए, दुष्टों को मारते रहे और बाद में अपने ही यदुवंश को मिटा के चले गए। ऐसा कौन लीलाधारी होगा जो अपने ही परिवार और वंश को मिटा के चला जाए। तो यह क्या बात है, यहाँ क्या कहना चाहते हैं भगवान। यस्य ना अहंकृतो भावः, जिसके अंदर अहंकृतः, मैं करता हूँ, ये भाव चला गया है। कौन करता है, कल हम लोगों ने चिंतन किया था, 5 हेतु हैं, उसमें मैं कहाँ से खड़ा हो जाता हूँ कि यह काम मैं करता हूँ, मेरे सिवा कोई कर नहीं सकता। तो ये जो अहंकृति है ये चिंतन से विदा होती है, ये किसी अभ्यास से विदा नहीं होगी, याद रखिएगा। आप सोचो कि अगर हम 10 पुरस्चरण कर लेंगे, जप कर लेंगे और ये अहंकृति चली जाएगी तो ये नहीं जाएगी। तपस्या से, उपासनाओं से, व्रतों से यह अहंकृति जाती नहीं है। ये जाती है चिंतन से, ये जाती है विचार से। और इसीलिए त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय, क्रम देखिएगा। जो सात्विक त्यागी हो गया वो मेधावी हो गया, मेधावी माने चिंतनशील हो गया। अब उसकी नज़र जाने लगी इस बात पे कि ये कर्ता भाव क्या है, कहाँ से पैदा होता है, ये किस विधि से इसका नाश किया जा सकता है, ये अहंकृति है क्या चीज़। तब चिंतन करने से ये थोड़ा थोड़ा विदित होता है कि यह जो अहंकार है, ये जो मैं है, यह बिल्कुल मिथ्या प्रत्यय है। मिथ्या प्रत्यय का मतलब इसका अपना निज का कोई अस्तित्व नहीं है। ये अहंकार इतनी विचित्र चीज़ है, जैसे रस्सी में दिखने वाले सर्प का वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं होता है, इसी तरह से इस अहंकृति का कोई अस्तित्व नहीं होता है। ये अहम बिल्कुल एक झूठी प्रतीति है और जिसने हम सबको परेशान करके रखा है, लपेट के रखा है, अपने कब्जे में करके रखा है। ये नासमझी से पैदा होती है। जिस चीज़ से मेरा संबंध जुड़ नहीं सकता है, उस चीज़ से अपने संबंध को जोड़ करके ये मिथ्या प्रत्यय उत्पन्न होता है। जैसे ये शरीर है, यह शरीर 5 महाभूतों से बना है और परमात्मा का तो छोड़िए, जीव का संबंध इस शरीर से सिद्ध नहीं हो सकता है। थोड़ी देर विचार कर लेते हैं आज। जीव का संबंध जो है इस पंचभूतात्मक शरीर से सिद्ध नहीं हो सकता है। क्यों? संबंध हमेशा समसत्ताक होता है। समसत्ताक का मतलब समानता में संबंध होता है, विषम चीज़ों में संबंध नहीं होता है। दो चीज़ें, उन वही चीज़ें आपस में संबंधित होगी जिनका मसाला एक है। जो चीज़ पंचभूत से बनी है और दूसरी चीज़ पंचभूत से बनी है तो उन दोनों का संबंध हो जाएगा। जैसे दूध है और पानी है, पानी भी पंचभूतात्मक है और दूध भी पंचभूतात्मक है, इसलिए आप उनको आपस में मिला दोगे, मिल जाएंगे वो।
संबंध हमेशा समसत्ताक होता है। जहाँ विषम सत्ता हो गई वहाँ संबंध नहीं होगा। तो ये जीव कौन है? जीव पंचभूतों से नहीं बना है, क्योंकि ये ज्ञान रूपी परमात्मा की छाया है। जीव जिसको हम कहते हैं, मैं जिसको कह के मैं संबोधन करता हूँ, ये किस मसाले से बना है? तो आप ध्यान करोगे तो ये पाओगे, ये मैं जो है ज्ञानात्मक है। मैं नाम की जो वस्तु है ना, ये ज्ञानात्मक होती है, ये जड़ात्मक नहीं है। और मन बुद्धि चित्त आदि, शरीर आदि, जगत आदि, ये पंचभूतात्मक हैं। और मैं पंचभूतात्मक नहीं हूँ। तो मैं जो पंचभूतात्मक नहीं हूँ, उसका संबंध इस पंचभूतात्मक जगत से और शरीर से नहीं हो सकता है। ये बिल्कुल सैद्धांतिक सत्य है। और भागवत जी में परीक्षित ने यह प्रश्न उठाया है दूसरे स्कंध में, ये संबंध प्रभु कैसे हो गया? तो मैं पर जरा ध्यान दें, ध्यान से ध्यान दें कि ये मैं क्या वस्तु है, तो यह पता चलेगा कि मैं ऐसी ज्ञानात्मक सत्ता है जिसके होने से ये जड़ समुदाय अपना काम करता है। अच्छा, मैं अगर ना हो तो ये वाणी बोल सकती है, ये शरीर चल सकता है, कान सुन सकते हैं। कुछ भी संभव नहीं है अगर मैं ना रहूं तो। गहरी नींद में मैं थोड़ी देर के लिए गायब हो जाता हूँ तो सब ठंडा पड़ जाता है कि नहीं? न कान सुनते हैं, न वाणी बोलती है, न नेत्र देखते हैं, कुछ तो नहीं होता। क्यों नहीं होता? कान तो अपनी जगह हैं, शब्द भी अपनी जगह है, लेकिन सुनाई क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि वहाँ मैं सो गया हूँ। मेरी उपस्थिति का जहाँ अभाव होता है, अदर्शन होता है, वहाँ ये संघात बेकार हो जाता है। तो मैं क्या वस्तु हूँ? मैं इस पंचभूत का संघात सिद्ध नहीं होता। मैं जड़ात्मक नहीं हूँ, मैं एक ज्ञानात्मक अस्तित्व की अभिव्यक्ति हूँ। और इस ज्ञानात्मक अभिव्यक्ति का जड़ात्मक वस्तु के साथ जब संबंध सिद्ध नहीं होता है, तो मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ, मेरा ये जगत है, मेरा ये संसार है, ये सारे के सारे प्रत्यय मिथ्या हो गए कि नहीं हो गए? रस्सी में सर्प नहीं बन सकता, लेकिन रस्सी का सर्प दिखता है, उससे डर भी लगता है, आदमी भागता भी है। और तब तक भागता है जब तक रस्सी का परीक्षण कर नहीं लेता। परीक्षण करते ही फिर हंसता है, क्या? अरे यहाँ तो जिससे मैं डर रहा था वो वस्तु तो यहाँ है ही नहीं। और सारा डर और सारा भय उसका जीवन से विदा हो जाता है। मेरे सारे डर, मेरे सारे भय, मेरी सारी चिंताएं किस बात को लेके हैं? शरीर को लेके हैं, मन को लेके हैं, बुद्धि को लेके हैं, संबंध को लेके हैं, जगत को लेके हैं। इन्हीं चीज़ों को लेके तो मेरी चिंता है। जिसको चिंता हो रही है वो सदा चिंता से विनिर्मुक्त है। ये बड़ा अद्भुत सत्य है। यस्य न हंकृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते। दोनों वाक्यों को जरा मिला के देखिएगा। बुद्धि यस्य, फिर उस साधक की, उस चिंतनशील व्यक्ति की बुद्धि लिप्त नहीं होती है, जिसके अंदर अहंकृति चली गई। बुद्धि जब लिप्त नहीं होती है तो एक बड़ी अद्भुत घटना घटती है। फिर वो व्यक्ति, जैसे आकाश है ना, आकाश में पानी बरसता है। पानी जब बरसता है आकाश में, तो आकाश को कभी आपने गीला होते हुए देखा?
ये आकाश आज तक कभी गीला हुआ क्या? इतनी आंधियां आकाश में चली, लेकिन ये आकाश कभी गंदा हुआ क्या? ये आकाश कभी गंदा नहीं होता, कभी गीला नहीं होता, क्योंकि यह अपने आप को कभी उनसे जोड़ता नहीं है। और दूसरा आश्चर्य, सब उसी आकाश में होता है। ऐसा नहीं कि उस आकाश से बाहर कहीं हो रहा है। सारे उपद्रव आकाश में होते हैं। आकाश सबको स्थान देता है, लेकिन किसी के साथ संबंधित नहीं होता है। इसी तरह से जिसकी अहंकृति विदा हो जाती है, सारे उपद्रव उसी के अंदर होते हैं, लेकिन वो उससे लिप्त नहीं होता। कितनी बड़ी घटना है जीवन में जो घट सकती है चिंतन से। और इसी ज्ञान का आश्रय लेके महापुरुष लोग इतने कार्य करते हुए भी कभी उससे लिप्त होते दिखाई नहीं देते। भगवान जब लीलाधारी होते हैं, लीला करने आते हैं, तो ये दृश्य उपस्थित करते हैं कि नहीं करते? हमें तो बस एक ही दृष्टांत याद आता है तो बहुत से, पर वही दिमाग में आता है कि भगवान प्रभु श्री राम दहाड़े मार मार के रो रहे हैं किस लिए रो रहे हैं? जानकी जी को रावण उठा ले गया है। और ऐसा रो रहे हैं कि दुनिया का जो सबसे बड़ा पत्नी आसक्त व्यक्ति है वो भी शर्मा जाए कि इतना भी कोई आसक्त हो सकता है। भाई आपकी पत्नी खो जाए, मान लो, तो आप पेड़ पौधों से पूछोगे कि हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। नदियों से, पहाड़ों से, पक्षियों से पूछ रहे भगवान। सती जी को भ्रम होना ही था, ठीक है, हो गया भ्रम, लंबी कथा भी चली। लेकिन आप देखो, उस समय भगवान रो तो रहे हैं, लेकिन क्या रो रहे हैं? जैसे ही सती जी पहुंची तो मुस्कुरा के पूछते हैं, अकेली कहाँ आ गई? वृषकेतु कहाँ है? इस जंगल में अकेले कहाँ घूम रही हो? और मुस्कुरा देते हैं। तो सती जी भ्रमित हो गई। अभी तो ऐसा जबरदस्त चल रहा था। तो गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर एक पंक्ति लिखी, भगवान ऐसी लीला क्यों किए? कामिन के दीनता दिखाई। कामी पुरुष कैसे जगत में दीन हो जाता है, ये दिखाने के लिए भगवान ये लीला कर रहे हैं। लेकिन वहाँ देखो, उस लीला में भगवान क्या दर्शन करा रहे हैं कि मैं आकाशवत असंग हूँ, बुद्धि यस्य न लिप्यते। अब जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती है, उसको जीवन में सुख और दुख छूता नहीं है। वो सुख दुख से परे चला जाता है। सुख का भी अभिनय कर लेगा, दुख का भी अभिनय कर लेगा, लेकिन असल में वह ना सुखी होता है और ना दुखी होता है। यह इस त्याग का फल है। जो आखिरी त्याग भगवान करवाना चाहते हैं, कर्तृत्व का, अहंकृति का जो त्याग करवा रहे हैं, उसका ये परिणाम है। और फिर जीवन सहज आनंद में बीतता है। इसी को लीला कहते हैं, ठीक है। देखो, लीला शब्द जब आप सुनते हैं ना, लीला माने देसी भाषा में नौटंकी, ठीक है, और लीला माने झूठ होता है। लीला सत्य नहीं होती है। जब हम बोलते हैं ना, अरे बहुत हो गया, अब लीला कर रहे हो, बंद करो, माने नाटक कर रहे हो, तो लीला का अर्थ क्या हो गया? झूठ। तो ये जगत अगर भगवान की लीला है, भक्त भी बोलता है, तो क्या बोल रहा है? ये जगत एक नौटंकी है। जो शब्द अच्छा लगे, लेकिन आप सोचो, ये जो खेल होता है, जब हम खेला जाता है, वह खेल मनोरंजक कब होता है? यद्यपि वह खेल है, लेकिन खेल में जब तक दो पार्टियां न बने,
खेल का मज़ा आता नहीं। खेल में दो पार्टियां बननी चाहिए, तभी खेल का मज़ा आता है और वो खेल रसवर्धन हो जाता है। और खेलने वाली दोनों पार्टियां जानती हैं खेल है। इसी तरह से ये जो जगत है यह भगवान का क्रीड़ा स्थल है। इसमें दो पार्टियां बनी हुई हैं, एक देव पार्टी, एक असुर पार्टी। देवासुर पार्टियां दो बनी हुई हैं और दोनों एक दूसरे की भयानक विरोधी हैं और दोनों में अनवरत खेल चल रहा है। कभी पुराण देखिएगा, सृष्टि का कोई भी काल ऐसा नहीं है जिसमें देव और असुर दोनों न रहे हों। सारी सृष्टि में देव रहे हों ऐसा कभी नहीं हुआ, सारी सृष्टि में असुर ही हों ऐसा कभी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? भगवान चाहें तो भाई कोई एक सृष्टि ऐसी बना दें जिसमें देवता ही देवता हों, थोड़ी सुंदर सी बना दें, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये भगवान की लीला स्थली है, खेल है। और खेल तभी होगा जब यहाँ प्रतिद्वंदी मजबूत हो। पहले हिरण्यकशिपु हुआ, अभी ओसामा बिन लादेन हो गया, कोई फर्क नहीं उससे। बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। आप पूरा इतिहास उठा के देख लो तो बोले ऐसी दृष्टि रखने से होगा क्या? बोले खेल तो खूब खेलो, देवता असुर को मारें, असुर देवता को मारें, लेकिन मन में ये अगर बना रहे ये खेल हो रहा है तो बुद्धि यस्य न लिप्यते। इसी तरह हमारे जीवन का जो खेल है, छोटा खेल है अगर उसको भी खेल समझ ले तो थोड़ी देर पिता बन के खेल लिए, थोड़ी देर माता बन के खेल लिए, कभी भाई बन के खेल लिए, पड़ोसी बन के खेल लिए, कभी मारपीट भी लिए, हत्वा पिसा ईमान लोकान, ज़रूरत पड़ी तो पटका पटकी भी कर लिए, गले भी लगा लिए, लेकिन बुद्धि यस्य न। सहज आनंद की एक अवस्था है जीवन के हर कर्म में, ठीक, और यही हर जीव का परम लक्ष्य है। केवल समाधि का सुख गीता जी नहीं बताती, केवल व्यवहार का सुख भी गीता जी नहीं बताती हैं, समाधि और व्यवहार का अंतर मिटा देती हैं। जो सुख समाधि में है वही सुख युद्ध करने में है, इन दोनों के अंतर को भगवान मिटा देते हैं। एक योगी को समाधि लगाने में, भगवान का ध्यान करने में जितना आनंद आता है, असंग भाव से किसी योद्धा को युद्ध करने में भी उतना ही आनंद आता है। तो व्यवहार का और अध्यात्म का भेद मिट जाता है जिस दिन हमारी अहंकृति गिर जाती है। तो यह विचार करना चाहिए कि यह अहंकार भाई साहब कौन है, क्यों हमको परेशान करते रहते हैं, और जब जब ये चढ़ें तब तब इनके ऊपर एक प्रहार करवाओ भगवान श्री कृष्ण के लाल लाल मधुर मधुर कोमल कोमल चरणों का। कालिया नाग के ऊपर जो नृत्य हुआ ना, तो कालिया नाग के सहस्र फण हैं और भगवान उसके ऊपर नृत्य कर रहे हैं और वो लड़ रहा है। जो जो फन ऊपर उठाता है उसी पर प्रहार होता है और मार मार के उसको सीधा कर दिया ठीक। और फिर उसकी पत्नियां उन्हें प्रार्थना करती हैं कि इसको छोड़ दो। भगवान उसको मारते नहीं हैं। क्यों नहीं मारते? अहंकार का विसर्जन होता है, वध नहीं होता। अहंकार का हमेशा विसर्जन होता है, उसका वध नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो तो परमात्मा का अंश है। जैसे हमारी छाया हमारे पीछे पड़ी हो, आप धूप में चल रहे हो, पीछे पीछे छाया चल रही हो, और आप कहो मैं थोड़ा एकांत में भ्रमण करना चाहता हूँ, मेरे साथ कोई न रहे, और उस छाया को लगे लाठी से पीटने कि भागो यहाँ से, जाएगी वो छाया, कभी मरेगी।
केवल अपनी दिशा बदल दो, दिशा उलट दो तो वो छाया कहाँ चली जाएगी, अपने में खो जाएगी। अहंकार कभी मारा नहीं जाता है, परमात्मा की तरफ सन्मुख होते ही वो विसर्जित हो जाता है। सन्मुख हो ये जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाशहि तबहि। तो ये है वो तरीका, जैसे ही हमारा मुख परमात्मा की ओर होता है ये अहंकार उसमें धीरे से विसर्जित हो जाता है। ये तो है इसका तात्विक चिंतन अनुसंधान निरंतर शास्त्र का आश्रय लेके करना चाहिए। पहले सत्संग सुनना चाहिए, वचन सुनने चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए, फिर उस पर विचार होना चाहिए, फिर वह विचार हमको हमारे जीवन से जोड़ के देखने चाहिए, तब जाके ये अपना रस देने लगते हैं शास्त्र और भगवान के वचन। यस्य नाहं कृति भावः। अच्छा, व्यवहारिक स्तर पर भी कभी देखना हो ना, तो जहाँ जहाँ ये कर्ता भाव बढ़े, ठीक है, और वहाँ वहाँ जब इस पर प्रहार हो तब देखना कि कितना मज़ा आ रहा है। और अगर कर्ता भाव बढ़े और प्रहार ना हो तो समझना भगवान की कृपा नहीं है। ये मैंने पहले भी कहा होगा। हमारा अभिमान और अहंकार बढ़ जाए और हमें कोई चोट पहुंचा के सीधा न करे तो समझना भगवान की कृपा नहीं है, वो हमको अपने पास बुलाने के इच्छुक नहीं रहे। ठीक है, इसलिए अहंकार उठते ही उस पर चोट पड़नी चाहिए, उसमें भगवान का बड़ा अभिनंदन करना चाहिए। ठीक है, वो जो कथा है महाभारत में, अर्जुन और भगवान कृष्ण जाते हैं भिक्षा लेने, सुनी होगी, फिर सुना देता हूँ। महाभारत की बड़ी सुंदर कथा है। अर्जुन जाते हैं, भगवान कृष्ण ब्राह्मण वेश लेके भिक्षा लेने, तो एक बड़े समृद्धशाली व्यक्ति के घर पहुँचे। भिक्षाम देहि आवाज़ देते हैं, वो आता है और खूब गालियाँ सुनाता है। इतने हट्टे कट्टे घूम रहे हो, जैसे हम लोग भी कभी कभी किसी न किसी को सुनाई देते हैं। इतने हट्टे कट्टे घूम रहे हो, काम नहीं कर सकते हो, बड़ा अच्छा उपदेश दिया और भगा दिया। भगवान निकले और बोले, यशस्वी भव, तुम्हारी समृद्धि बढ़े, तुम्हारी धन संपत्ति बढ़े, ऐसा आशीर्वाद देते हैं भगवान। उसके बाद एक ब्राह्मण के घर पहुंचते हैं, बड़ा दरिद्र ब्राह्मण है, एकमात्र एक गऊ है उसके पास, उसी से अपना जीवन यापन करता है। दोनों जाते हैं, भिक्षाम देहि, वो साष्टांग दंडवत करता है, आसन देता है, जो कुछ उसके पास है बड़े प्रेम से निवेदन करता है। अर्जुन बड़े प्रसन्न होते हैं। जब भगवान बाहर निकले तो बोले, इसकी जो गऊ है वो मर जाए। भगवान ने कहा, अर्जुन को अब जरा सहन नहीं हुआ क्योंकि जब वो गरिया रहा था तभी उनके हाथ फड़क रहे थे कि अभी इसको पटका जाए। भगवान अर्जुन को सहन नहीं हुआ, बोले ये क्या बात है प्रभु, ये कैसा व्यवहार है, बड़ी मार्मिक बात है। भगवान कहते हैं अभी उसका अहंकार बहुत बढ़ा हुआ है, उस समृद्ध व्यक्ति का। ये और धनी होगा और यशस्वी होगा तो इसका अहंकार और बढ़ेगा, और जब इतना बढ़ जाएगा तो ये अपने आप विनष्ट हो जाएगा और तब हमारी शरण में आएगा। ये जो गौ पालन किए हुए हैं ब्राह्मण देवता, इनके जीवन का यही एक प्रतिबंध है जो इनको भजन से कई बार दूर कर देता है। गौ के लिए चारा लाना है, सेवा करनी है, तो उनका ध्यान गौ पे रहता है। तो अगर ये गौ भी चली जाएगी तो ये निश्चिंत होकर यायावरी करते हुए मेरे भजन में डूब जाएंगे, इसलिए हमने इनकी गौ को मार दिया। तो यह, क्योंकि भगवान व्यास जी की लिखी कथा है, लोक कथा तो है नहीं,
हमारा अहंकार भी बढ़े और हमारी समृद्धि भी बढ़े तो समझो कुछ बड़ा घटने वाला है। कोई बड़ी जेल हो सकता है इंतजार कर रही हो। दृष्टांत सामने ही ढूंढ लेने चाहिए, नाम क्यों लेने। बड़ा दुष्ट आदमी है, बड़ा फलता फूलता जा रहा है, दुष्टता भी बढ़ती जा रही है, पावर भी बढ़ती जा रही है। सज्जन आदमी परेशान है, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाए चढ़ाए परेशान है, इसको समझाओ, इसको ठीक करो। उसकी दुष्टता भी नहीं रुक रही और समृद्धि भी बढ़ रही, पावर भी बढ़ रही है। थोड़े ही दिन बाद वो दीनहीन होकर किसी कोने में आपको नजर आएगा और वो बड़ा कष्ट का काल होगा उसके लिए। फिर रगड़ रगड़ के अहंकार को नष्ट किया जाएगा। उससे पहले अगर हम ये बात समझ लें कि भगवान को अहम पसंद नहीं, तो भाई जो चीज़ हमारे प्यारे को पसंद नहीं है उसको हम क्यों पालें। लेकिन चूक होती रहती है, चूक होती रहे कोई बात नहीं, उसका समाधान भी होते रहना चाहिए। गिरना कोई बड़ी बात नहीं है, गिरे ही रहना बड़ी बात है, वो नुकसान वाली बात है। गिरना कोई बड़ी बात नहीं है, गिरे और फिर उठे। लेकिन अब गिर ही गए, अब उठ ही नहीं रहे हैं, ये ज़रा ठीक नहीं है। ये अहंकार को बड़े छोटे छोटे कार्यों में देखते रहिएगा और वहीं इसका ऑपरेशन करते रहिएगा। ठीक है, आप किसी सभा में गए और सभा में आपको अपेक्षित सम्मान नहीं मिला, उस समय नज़र मारना कैसा लग रहा है? उस समय जो अहंकार है ना वो व्याकुल हो रहा होगा, मैं सम्मान का पात्र होने पर भी मुझे अपेक्षित सम्मान यहाँ नहीं मिल रहा है। उस समय मुस्कुरा देना, मेरे अहंकार के ऊपर थोड़ी सी आरी चल रही है। और आपको एक रहस्य की बात बता दूँ, वैसे बतानी तो नहीं चाहिए, ये उल्टा अर्थ हो जाता है, तो बता ही दे, भगवान संभालेंगे। जैसे ही आप ये हृदय से और बड़ी करुणा से भगवान के चरण पकड़ लोगे मन में, वाह प्रभु मेरे अहंकार को आपने ठीक किया, उसी समय उसी सभा में आपका नाम बुला लिया जाएगा कि आप जरा मंच पर आ जाइए। ठीक है, मैं सावधान इसलिए कह रहा हूँ कि आप ऐसा करने के बाद प्रतीक्षा न करना कि बुलाया जा रहा है नाम की नहीं, इसीलिए नहीं बता रहा था। बुलाया जाए ना बुलाया जाए वो अलग बात है, लेकिन जैसे ही प्रार्थना सदती है भगवान उसको अपनी गोद में उठा लेते हैं। भगवान का भक्त अपमानित घूमे ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो वह जो अहंकार है उसको छोटी छोटी बातों में जीवन भर देखते रहना चाहिए, कहाँ पर ये आके मुसीबत पैदा कर रहा है। चलो आज कहानी सुन लो। एक बड़ा गांव, एक गांव था, उसमें भोले भाले लोग रहते थे और उसमें एक बड़ा चतुर व्यक्ति भी था, थोड़ा विद्वान भी था। उसने पुष्प वाटिका लगाई, एक उपवन लगाया फूलों का, और बड़े सुंदर सुंदर पुष्प लाया, बीज लाया और उसको सजाया और उसका व्यापार किया। उसके फूलों की प्रसिद्धि चारों तरफ होने लगी। बड़े सुंदर सुंदर फूल वो वाटिका में उगाता और बेचता। बड़े दूर दूर से लोग उसकी वाटिका देखने आते और फूल खरीदने आते। उसका व्यापार बढ़ रहा था और उसकी वाटिका सुंदर हो रही थी। एक दिन उसमें एक गाय घुस गई और उस गाय ने बहुत सारे पुष्प नष्ट कर दिए। उसको बहुत क्रोध आया, डंडा लेके दौड़ा और उसको पीट दिया और दुर्भाग्य से वो गौ मर गई। जब मर गई तो पहले तो डरा, अब गांव वाले भी इकट्ठा हो गए। बोले गौवध जैसा तुमने महान पाप किया, तो इसका तुमको प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो चतुर व्यक्ति बोला, अच्छा एक बात बताओ, ये गाय किसने बनाई थी? भगवान ने। बोले हमको किसने बनाया?
भगवान ने। ये हाथ किसने बनाए, इनमें बल किसने भरा, भगवान ने। ये डंडा किसने बनाया, तुम्हारा किसने, भगवान ने। अब हम कौन होते हैं मारने वाले, ना हंकृति भावो, मैं तो मारता नहीं, मैं तो कुछ करता नहीं, मैंने तो नहीं मारा। आप भगवान को दंडित करो, उन्हीं से प्रायश्चित करवाओ। मैं अब गांव के बेचारे भोले भाले लोग कोई जवाब दे न पाए। बात तो सही है, प्रेरणा भगवान दे रहे हैं, बल भगवान दे रहे हैं, लाठी भगवान बने हैं, तो मार भी वही रहे हैं और सही भी है। चले गए गांव वाले, भगवान से ही सहन नहीं हुआ तो उन्होंने क्या किया, एक व्यापारी का रूप बनाया और बड़े व्यापारी का रूप बनाया। और खबर आई कि एक बहुत बड़ा व्यापारी तुम्हारी वाटिका देखने आ रहा है। वो अपने परिकर मंडल के साथ आए, वाटिका देखी, बहुत प्रसन्न हुए ये, और फिर धीरे से पूछते हैं, ये पुष्प, वाह, ये वाटिका किसने बनाई है, मैंने बनाई है। ये फूल किसने लगाया, अरे वहाँ गया था, सारे दिन परिश्रम करके बीज लाया, इसको सींचा, बड़ी मेहनत से पौधा हमने तैयार किया है। अच्छा, वाटिका तुमने बनाई है, हाँ। ये फूल तुमने लगाए हैं, हाँ। और गाय तुमने नहीं मारी। अब वो ये कौन है, तब भगवान ने गांव वालों को बुलाया, कहा प्रायश्चित करवाओ इनसे। माने वाटिका उस समय तुम बना रहे हो, फूल तुम बना रहे हो, बेच तुम रहे हो, और गाय मर गई तो भगवान ने मार दी। तो ये अहंकृति का दुरुपयोग है, और ऐसा हम लोग भी कई बार कर जाते हैं। जब हमारे जीवन में अच्छा अच्छा घट जाता है तो मुझे बड़ी उतावली होती है कि ये कहा जाए कि ये काम इन्होंने किया है। कोई तो बोले कि ये काम इन्होंने किया है, और कुछ गलत हो जाए तो लगता है कोई जान न पाए, कोई ये ना समझ पाए कि ये गलती इनसे हो गई। बहुत ही साधारण तरीके से इसकी पहचान होती है। घर में आप जा रहे हो और आपकी गलती से गिलास टूट गया, कोई नहीं देख रहा है तो आप धीरे से निकल जाओगे, ये ना पता चले कि इन्होंने गिलास तोड़ दिया है। अच्छा, एक दूसरा एक पैरामीटर बताते हैं। हमसे कोई गलती हो जाए और हमसे जैसे ही कहा जाए आपसे गलती हो गई, और तुरंत हम उस गलती को किसी पर थोपना चाहें, तो समझ लेना अहंकार बढ़ा हुआ है। ये छोटी छोटी पहचान बता रहा हूँ आपको। हमसे कोई गलती हो जाए, तुरंत उसका दोषारोपण किसी और पे। मान लो आप उठे, लापरवाही से चले और स्टूल से टकरा गए और लगे चिल्लाने, ये स्टूल यहाँ किसने रख दिया। पूरा घर सर पे उठा लिया कि लोग सामान ठीक जगह से नहीं रखते। ये नहीं कहेगा मैं सावधानी से चला नहीं, मेरे चलने में गलती थी, अगर मैं सावधानी से चलता तो शायद इससे टकराता नहीं। लेकिन टकराते ही वो सारा दोष कहाँ गया, सामने वाले। अहंकार का एक स्वभाव होता है, वो अपने दुख का कारण दूसरे को और अपने सुख का कारण स्वयं को मानता है। ये पहचान है। इसका विस्तार आपको देखना हो तो धर्म और महाराज परीक्षित के प्रसंग में भागवत में देख लीजिएगा। दुख के कई कारण गिना दिए धर्म ने और कहा प्रभु आप ही निर्णय कर लो। तो जब मैं अपने दुख का कारण किसी और के सर पे रखना चाहूँ तो इसका मतलब हमारा अहंकार बढ़ा हुआ है। हमारी गलती बच जाए, दूसरे की गलती सिद्ध हो जाए, ये व्यवहार ठीक नहीं है। वो उलट के आना आप ही के ऊपर है, बड़े ब्याज सहित लौट के आना है। इसलिए ऐसी गलतियों को तुरंत क्षमा मांग के स्वीकार कर लेना चाहिए। और जब हमें स्वीकार करने की आदत पड़ जाएगी तो आप देखना जीवन में बड़ी घटना घटने लगेगी कि मैं अब अहंकारी ज़्यादा नहीं रहा। और अहंकार जब कम होगा तो उसका दूसरा परिणाम गोविंद ने दिया है, बुद्धिर्यस्य न
फिर हम जीवन के द्वंद्वों से, सुखों और दुखों से बहुत प्रभावित नहीं होंगे। ये बड़ा सत्य जीवन में उतर आने वाला है। तो इस तरह से यस्य नाहंकृतिर्भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। फिर हम चाहे घोर कर्म में प्रवृत्त हों या अघोर कर्म में प्रवृत्त हों, मेरे मन पर किसी बात का कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। त्याग का वर्णन करते हुए भगवान ने, हम लोगों ने ये विषय चुना था त्याग का, तो उसी को उपसंहार करते हैं। श्लोक संख्या 26, 27 और 28 में भगवान ने 3 प्रकार के कर्ता बताए। इसको इस विषय से जोड़ के इस विषय को पूरा कर लीजिएगा। 26, 27, 28वें श्लोक में 3 प्रकार के कर्ता बताए। क्यों बताए? जब कर्ता भाव का त्याग बता दिया, उसके बाद फिर 3 प्रकार के कर्ता, क्योंकि भगवान भी जानते हैं कर्तृत्व भाव जीवन में अचानक कोई छोड़ नहीं सकता है। बड़े शनै शनै धीरे धीरे इसको छोड़ा जाता है। ये इतना आसान त्याग नहीं है। बलि की तरह आप साम्राज्य त्याग कर सकते हो, हरिश्चंद्र की तरह दान दे सकते हो, लेकिन कर्ता भाव बड़ी विचित्र चीज़ है। ये दान देने के साथ चिपक जाती है ना। मैं इतना बड़ा दानी, जब कभी पूर्वाश्रम का परिचय देते हुए किसी संत का परिचय कराया जाता है तो हमारे गुरुजी इसको बहुत मना करते थे। किसी संत का जब परिचय कराते हैं ना, तो इसमें उनके भक्त लोग बड़े गौरव का अनुभव करते हैं। ये बहुत बड़े इंजीनियर थे, बहुत बड़े इंजीनियर थे, ये अमेरिका में इतने साल नौकरी किए और देखो साधु हो गए। तो महिमा साधुता की है कि उनकी इंजीनियरिंग की है? तो गुरुजी इसका बहुत डांटते थे। किसी संत का परिचय उसके पूर्वाश्रम से नहीं कराना कि ये इतने बड़े वैभव को छोड़ के आए हैं। और हमारी भी महिमा बुद्धि बढ़ जाती है। अच्छा, इतने बड़े वैभव को छोड़ के आए, जरूर त्यागी होंगे, लेकिन ये आवश्यक नहीं। हो सकता है धन त्याग दें, अहंकार न त्याग पाए। ठीक, अहंकार लंगोटी से हो चाहे महल से, क्वालिटी में कोई अंतर होता नहीं है। झोपड़ी से जितना ममता हो जाए और महल से, बात एक ही है, वस्तु प्रधान नहीं होती है। हम बहुत वर्ष पूर्व एक अनुष्ठान कर रहे थे भगवती के तट पर। तो संध्या के पात्र को धोने के लिए नारियल का जूट लगता था, उससे वो अच्छे से चमक जाते थे बाद से। अब वहाँ बड़े विरक्त भाव से रहना होता था। आपको सच बता रहा हूँ, वो नारियल का जूट एक दिन गैया चबा गई, इतनी गुस्सा आई, क्योंकि नारियल का जूट मिलता नहीं था जल्दी हमको। इतना क्षोभ हुआ, फिर बाद में चिंतन हुआ। अब उस नारियल के जूट में इतनी ममता थी, क्योंकि उससे त्रिकाल संध्या के पात्र धुलने हैं, बड़ी कीमती चीज़ थी। तो हमने क्या छोड़ा क्या पकड़ा ये महत्वपूर्ण नहीं है। हमारी ममता का विषय कुछ भी हो सकता है, और जो ममता का विषय होगा वो अहंकार जरूर पैदा करेगा। वो फिर चाहे झोपड़ी हो, चाहे राजमहल हो, चाहे ब्रह्मा का पद हो, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। इसलिए इन बातों पर बहुत ध्यान नहीं देना चाहिए कि कौन क्या था। इस बात पर ध्यान दो कौन क्या है। तो भगवान जानते हैं कि कर्तृत्व को जरा मिटाना मुश्किल काम है, तो 3 प्रकार के कर्ता बताए। जरा विषय भी सजा लीजिएगा। 3 प्रकार के त्याग बताए और सात्विक त्याग कराते हुए, मेधावी बनाते हुए अहंकार का त्याग करवाया।
ये क्रम है। फिर उनको लगा कि अहंकार छोड़ना आसान नहीं है, तो 3 प्रकार के कर्ता बता दिए। इसमें अब हमको तामसिक कर्ता से उठ के राजसिक कर्ता बनना है, राजसिक कर्ता से उठ के सात्विक कर्ता बनना है, और सात्विक कर्ता बनते हुए उसको भी छोड़ देना है। ये क्रम है। तो कितने सुंदर लक्षण हैं। चलिए 1-2 लक्षण देखते हैं। सात्विक कर्ता किसको कहते हैं? मुक्त संगो अनहमवादी धृति उत्साह समन्वितः सिद्धि असिद्धि तो सिद्ध्य सिद्ध्यो हो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। ये सात्विक कर्ता कौन है? सात्विक कर्ता का पहला लक्षण मुक्त संग है, उसके अंदर आसक्ति नहीं है। ठीक। अच्छा, उलट के चलें, तामस से चलें ये ज़्यादा सूट करेगा नीचे से ऊपर वाला है? क्योंकि जब भगवान ने त्याग का लक्षण बताया तो पहले तामसिक बताया था, फिर राजसिक, फिर सात्विक। चलो उलट के चलते हैं। 28वें में आइए। तामसिक कर्ता कौन है? अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिको अलसः विषादी दीर्घ सूत्री। 8 लक्षण जिस महापुरुष में विद्यमान हैं वो बड़े तामसिक कर्ता की श्रेणी में आते हैं। पहला लक्षण है अयुक्तः, बिल्कुल समाहित नहीं है। कोई भी काम करते हैं तो 10 जगह दिमाग बिखरा रहता है। तामसिक कर्ता का लक्षण हो रहा है। 10 जगह दिमाग बिखरा रहता है। मन जो काम कर रहा है उसमें नहीं लगता, उसको करते हुए 10 काम उसको और याद आ रहे हैं। ये लक्षण तामसिक कर्ता का है। ठीक है। तो जब 10-10 चीज़ें एक साथ आएँ तो आप जानते हो कि आप फिर कंसंट्रेट नहीं कर सकते हो। ठीक है। जैसे आप कोई ग्रंथ उठाओ, अब किसी को पढ़ने की इतनी जल्दी होती है कि 2 पन्ना इधर का, 2 पन्ना आगे का, 2 पन्ना पीछे का, 4 पन्ना इधर का, और अंत में कुछ नहीं पढ़ पाता है। क्यों? बड़ी जल्दी आ जाए, सारा फल तुरंत मिल जाए, तो इधर पलटा उधर पलटा और मिला कुछ नहीं। ये अयुक्तः शब्द का अर्थ है जिसका मन काम करने में समाहित नहीं है। अगर झाड़ू लगा रहा है और उस समय उसका मन पूरी तरह से झाड़ू लगाने में रहे तो बड़ी खूबसूरत सफाई होती है, और पता चला झाड़ू भी लग रही है, फ़ोन भी अटेंड किया जा रहा है, मन में और कुछ भी घूम रहा है, तो वो अयुक्तः हो गया। मन समाहित होना चाहिए कोई भी कार्य करते समय। और प्राकृतः, प्राकृतः माने होता है जो मन में आया बिना विचारे कर दिया। ये तामसिक कर्ता का लक्षण है। जो मन में आया उसको कोई विचार नहीं किया, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तुरंत करने लग गए। ये प्राकृतिक व्यक्ति है जो अपने वासना से संचालित है, विवेक से संचालित नहीं। जो व्यक्ति वासना से संचालित होता है, जैसे मन में क्रोध आया तुरंत कर दिया, अब ये विचार ही नहीं किया कि यहाँ पर क्रोध करना उचित नहीं था, तुरंत जो है। और फिर बड़े गर्व से भी बोलते हैं, क्या देखो मैं अपने मन में कोई बात रखता नहीं हूँ, सब पटक देता, उगल देता हूँ। ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं। अपने आप को बड़ा सरल बताते हैं कि मैं अपने मन में कुछ रखता नहीं हूँ। ये तामसिक करता है। मान लो आपको अपने आचार्य पर या अपने पिता पर किसी बात पर क्रोध आ गया और आप उनसे कुछ कहना चाहते हो, और 4 लोग बैठे हैं, सम्मानित लोग बैठे हैं, क्या उस समय आप अपने पिता के विचार का विरोध करोगे? और अगर कर दिया, नहीं हम तो बस कुछ रखते नहीं हैं, तो आप प्राकृत हो, तामसिक करता हो। यू हैव टू वेट फॉर
हमें प्रतीक्षा करनी होगी, उचित समय आए तब हम अपनी बात कहें। और जो लोग उचित समय पर उचित बात कहते हैं उनकी प्रायः हर बात मान ली जाती है। वही बात अगर आप अनुचित समय पर कहोगे, बात उचित होगी तब भी वो मानी, क्योंकि जैसे हम अहंकारी वैसे सामने वाला भी। जैसे बॉस होता है ना, आप उस 4 लोगों के सामने बोल दो सर ये बात सही नहीं है, सही नहीं होने पर भी वो मानेगा नहीं, क्योंकि आपने 4 लोगों के सामने कमी दिखा दी है। आप उसके चैम्बर में धीरे से जाओ, सर यार ये नोट सही नहीं है, अगर ऐसा होता तो अच्छा है, वो बदल देगा। लेकिन 4 लोगों के सामने अगर आपने बोल दिया तो बदलने वाला भी होगा तो भी नहीं बदलेगा। ये तामसिक करता है जो वाणी का व्यवहार नहीं जानता, प्राकृत है। तो दूसरा लक्षण दिया प्राकृत। तीसरा स्तब्धा। स्तब्धा माने ठूंठ की तरह खड़ा रहता है, किसी के सामने झुकता नहीं है, किसी के सामने नमन नहीं करता, प्रणाम नहीं करता, अपने को झुकाता नहीं है, अकड़ा खड़ा रहता है, तो उसको स्तब्धा कहते हैं। और सठह जो है वो मायावी होता है, कपटी, अपना काम निकालने के लिए छल बल सबका सहारा ले लेता है, बस उसका काम निकले, उसको शठ कहते हैं, मायावी को। और नैष्कृतिका, नैष्कृतिका माने होता है दूसरे की जीविका का छेदन करने वाला, नष्ट करने वाला। माने हमारी जीविका, हमारा काम बन जाए और अगर दूसरे का नष्ट होता हो तो। अब आप देखो, जो लोग रिश्वत लेते होंगे, एक पुल बन रहा है, कुछ हजार या कुछ लाख रुपए के लिए उन्होंने ऐसे पुल का निर्माण किया जो बहुत लोगों की जान का खतरा बन सकता है, और 10 साल बाद टूट जाएगा और फिर दोबारा से सरकार को बनाना पड़ेगा। किस बात के लिए? थोड़े से पैसों के लिए। थोड़े से पैसों के लिए राष्ट्र का नुकसान उनको ध्यान में नहीं आता। और एक सरल सा दृष्टांत ले लो, अपने घर को बड़े अच्छी तरह से साफ किया, कूड़ा निकाला और सड़क पे फेंक दिया, ये तामसिक कर्ता का लक्षण है। मेरा घर तो साफ रहे, ठीक, सड़क गंदी हो तो बनी रहे, उससे कोई मतलब नहीं है, ये तामसिक कर्ता हो गया। बस हमने अपना नुकसान कर लिया, फिर जीवन जरा सजेगा नहीं, सुधरेगा नहीं। ऋषिकेश में एक भाई साहब थे, शहर में, बाहर कूड़ेदान रखा है, लेकिन फिर भी रात्रि में 11 बजे वो अपने कूड़े की पन्नी लेते थे, सुदर्शन चक्र की तरह उसको नचाते थे छत पे खड़े होके, और जिस दिशा में जहाँ गिरे जाके, और वो रोज नई पन्नी, कभी किसी को छत पे, कभी सड़क पे, कहीं कूड़े से बिखरी मिले। फिर एक दिन उनको पकड़ा गया और पीटा भी गया। अब ये कौन सी वृत्ति है बताओ? तो ऐसे बहुत से काम हैं जीवन में जो हम ये ध्यान नहीं देते कि हम समाज का नुकसान कर गए, राष्ट्र का नुकसान कर गए, परिवार का नुकसान कर गए। इसको भगवान ने नैष्कृतिक कहा है, पर जीविका का छेदन करने वाला। और अलसह, तामसिक कर्ता थोड़ा आलसी होता है। और विषादी, विषादी माने तामसिक कर्ता जो है वो आपको प्रसन्न दिखाई नहीं देगा। जब हम सारा दिन सोंठ ऐसा मुंह बनाए घूमते रहें तो समझ लेना तामसिक कर्ता भयानक वाले हैं, क्योंकि कर्ता बनना हमारी बेबसी है। जब तक कर्तृत्व का त्याग नहीं होगा, कर्ता बनना हमारी मजबूरी है। इसीलिए भगवान ने विभाग किए कि तामसिक से तो ऊपर उठो। तो विषादी, दिन भर दुख रहे, मन खिन्न रहे,
तो वो जरूर हमारे जीवन में तामसिक कर्तृत्व है, प्रसन्नता नहीं है किसी भी काम को करते समय। और दीर्घ सूत्री का अर्थ है कि जो काम आज और कल में करना चाहिए उसको महीनों लगा देते हैं। आज नहीं अच्छा कल, कल नहीं अच्छा परसों, टाले जा रहे हैं और अंत में जब बिल्कुल सरई पे चढ़ाया तब परेशान हो रहे हैं। इस कर्ता के लक्षण में ये लक्षण वाला मैं भी हूँ। जब मुझे यात्रा पे जाना होता है, अच्छा आज पैकिंग नहीं कल कर लेंगे, अच्छा कल नहीं परसों कर लेंगे। यात्रा की तिथि आ गई तब रात में सबको परेशान किया जा रहा है, ये सामान ले आओ, वो सामान ले आओ, ये रखो, वो रखो, महीने भर की यात्रा, ये ग्रंथ भी सोच रहे हैं कौन सा रखना है, क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाना है। ये दीर्घ सूत्री है, आज नहीं कल नहीं परसों। ये तामसिक कर्ता का लक्षण है। हर चीज़ को टालना नहीं चाहिए। जो उचित समय पर उचित काम कर लेता है उसका मन फ्री रहता है, निश्चिंत रहता है। तो तामसिक कर्ता के भगवान ने लक्षण बताए हैं, मैं संक्षेप करता हूँ। फिर राजसिक कर्ता के लक्षण बताए, जो रागी है, बिना ममता और आसक्ति के कोई कर्म करता नहीं। जहाँ ममता और आसक्ति का केंद्र है वहीं जनाब के हाथ पैर हिलेंगे, जहाँ ममता और आसक्ति नहीं है वहाँ वो हिलने वाले नहीं हैं। वो रागी हैं। कर्म फल प्रेप्सु, सबसे पहला यही प्रश्न पूछेंगे, हमको क्या मिलेगा, तब हम काम करेंगे। कुछ नहीं मिलेगा तो हम कुछ करने वाले नहीं हैं। और लुब्धा ये बड़ा ऐसा लक्षण भगवान ने डाल दिया है। लुब्धा माने होता है दूसरे की संपत्ति देख के मन में ये भाव आना कि ये हमारे पास कब आएगी उसको बोलते हैं लुब्धा। ये राजसिक कर्ता का स्वभाव है। ठीक है कि मैं माताओं पे तो ज़्यादा बोलता नहीं, वैसे पार्टी में जाने के बाद जब लौट के आएंगे, ये वाला हार पहनते पहनते बहुत दिन हो गए, अब हम अगली पार्टी में ये हार नहीं पहनेंगे, हमको नया वाला चाहिए। और मैं आश्चर्य में पड़ता हूँ, हमको सब लोग बता भी देते हैं प्यार से। साड़ियाँ दिखाई जाती है ठीक, और देख देख के आश्चर्य होता है, अंबार लगा है। और इसके बाद भी कहा जा रहा है अभी अगले हफ्ते वहाँ जाके 2-4 साड़ियाँ लानी मैं प्रसन्न होता हूँ, ठीक है लाओ समृद्धि होनी चाहिए, लेकिन आप उपयोगिता तो देखो है कि नहीं है। सामाजिक विषय बीच में उठने लगते हैं। शादी में कुछ तरह के लहंगे बनते हैं जिनकी कीमत कई लाख होती है, कई लाख रुपए की कीमत होती है, और उनका वजन इतना होता है अगर दुबली पतली बहू पहन ले तो बेहोश हो जाए, इतना वजन होता है उनमें, और जीवन में एक बार पहना जाता है। क्या ये आवश्यक है? कभी सोचिएगा, क्या ये आवश्यक है? समृद्धि आवश्यक है, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, वैभव आवश्यक है। जनक जी ने जैसा जानकी जी का विवाह किया ऐसा करो, लेकिन उपयोगी तो होना चाहिए। ऐसी वस्तु लाओ जो आगे भी कोई उसका उपयोग कर सके। तो राजसिक कर्ता का लक्षण करें भगवान लुब्ध है, जो चीज़ देखी मेरे पास भी होवे, वो अंत में फिर उसकी तरफ मुड़ेगा। तो लुब्ध हिंसात्मक, थोड़ा हिंसात्मक भी होता है, अशुचि अपवित्र होता है, हर्ष शोकान्वित, गुब्बारे की तरह फूलता और पचकता रहता है। कोई खुशी का समाचार मिला फूल गया, दुख का समाचार मिला पिचक गया। दिन भर बस फूलना और पिचकना, फूलना और पिचकना। ये हर्ष शोक से अन्वित जो करता है ये राजसिक है। और अब भगवान आते हैं सात्विक कर्ता पे। मुक्त संगः,
भगवान के प्रीत्यर्थ कर्म कर रहा है, फल पर उसकी दृष्टि ही नहीं है। मेरे मालिक कैसे प्रसन्न होंगे? अनहमवादी, उसको पक्का मालूम है कि मेरे किए कराए कुछ होता नहीं है, जो कुछ करने वाला है वो मेरा परमात्मा है, उसमें अहम का लेश बहुत शिथिल है। ऐसे कर्ता के लिए भगवान ने कितनी प्यारी बात कही है, धृति उत्साह समन्वित है। ऐसा जो कर्ता होगा ना, वो जो काम हाथ में लेगा उसको बीच में छोड़ेगा नहीं। धृति, धृति माने धारण करना। जो काम हाथ में ले लेगा उस काम को उसकी मंजिल तक पहुंचा के छोड़ता है सात्विक कर्ता। और सबसे प्यारा लक्षण उत्साह समन्वित है। वो सारा काम कैसे करता है? उत्साह से करता है। कभी वो बेवश नहीं होता, निराश नहीं होता, अपने को मजबूर नहीं समझता, हमेशा प्रसन्नता से भरा रहता है। यह इतना सुंदर लक्षण है। और ये आएगा तभी जब मुक्त संगा अनहमवादी थोड़ा घट जाएगा जीवन में, तो धृति उत्साह आ जाएगा। जैसे शादी बारातें जब हुआ करती थी गांवों में, तो आप देखो कि बच्चे लोग कितने उत्साह से कितना काम कर डालते हैं। छोटे छोटे बच्चे शादी बारात में कितने उत्साह से लगते हैं और कितना सारा काम आपका निपटा देते हैं, और खेलते रहते हैं, हंसते रहते हैं, उत्साहित रहते हैं, आनंदित रहते हैं। लेकिन जिसके घर में शादी है, जिसके ऊपर चिंता है, वो कितना क्या कहें, टेंशन में रहता है, प्रेशर में रहता है कि कब कैसे ये काम ठीक से संपन्न हो जाए। मुक्त संग्रह नहीं है, अनहमवादी नहीं है। और बच्चा मुक्त संग्रह है और अनहमवादी, उसको कोई चिंता नहीं कि कोई उसको क्रेडिट देने वाला है। और मुक्त संग्रह वो अपना आह्लादित है, जो कहा जा रहा है कर रहा है। यही सात्विक कर्ता का लक्षण है। हम लोगों को पूरा अभ्यास करना चाहिए कि जो काम हमने हाथ में लिया है वो मेरे परमात्मा ने मुझे इसी काम के लिए चुना और वो हमसे काम कराना चाहते हैं। और वो चाहे झाड़ू लगाने वाला काम दे दें, चाहे युद्ध लड़ाने वाला काम दे दें, चाहे धूप में घुमाने वाला काम दे दें, इससे कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। अगर वो काम मेरे प्रभु के लिए मैं कर रहा हूँ तो धृति भी रहेगी और उत्साह भी। तो ये वो दर्पण है जिसमें हम देख के ये पता लगा सकते हैं कि मैं सात्विक करता हूँ कि राजसिक करता हूँ कि तामसिक करता हूँ। और सिद्ध असिद्ध्यो निर्विकारः, जीवन में अनुकूल परिणाम आए चाहे प्रतिकूल परिणाम आए, उसका चित्त निर्विकार रहता है। ऐसा सात्विक कर्ता जब चिंतन और ध्यान में बैठता है तो अपने कर्तृत्व को जड़ से उखाड़ के फेंक देता है और जीवन के परम लक्ष्य संन्यास पर आरूढ़ हो जाता है। तो नारायण, ये भगवान की बड़े अनुग्रह से हम लोगों ने 5 दिन भगवद गीता के भगवान के बड़े प्यारे वचनों का कुछ अनुशीलन किया। विषय संक्षेप ये है कि जो जीवन में त्याग है वह कहाँ से शुरू होता है और कहाँ उसका पर्यवसान होता है। अहंकार का त्याग हो करके परमात्मा में विसर्जित हो जाना, एक रूप हो जाना, इस मनुष्य जीवन को सफल बना लेना, इस पर चलना जरूरी है। मुक्त हुए या नहीं ऐसी आकलन करने की कभी ज़रूरत नहीं और कभी कीजिएगा मत। मैं एक कदम आगे बढ़ा कि नहीं, बस एक एक कदम बढ़ के धीरे धीरे मंजिल मिल जाती है। मैं कितना आगे बढ़ा कितना पीछे गया ये सर्टिफिकेट नहीं है, बस मैं प्रभु के बताए हुए वचन को अपने पास लागू करने में कुछ सफल हो रहा हूँ कि नहीं।
और अगर हो रहा हो तो बड़ी कृपा भगवान की। आज थोड़ा कराए हैं, कल आगे बढ़ा लेंगे और बढ़ाते बढ़ाते अपने तक ले आएंगे। इसी दृष्टि से आचार्यों का, ग्रंथों का, सत्पुरुषों का सेवन करना चाहिए। सत्संग का जो निमित्त है वो भगवत प्रीति होना चाहिए। इसके अलावा सत्संग का कोई प्रयोजन मन में रखना नहीं चाहिए। चाहे आप सत्संग कराओ या सुनो, प्रयोजन एक ही होना चाहिए, हमारा मन शुद्ध और निर्मल होके परमात्मा में लगे। मैं ऐसी कामना करता हूँ। आप सभी सुधी श्रोतागणों का बहुत बहुत अभिनंदन। इतने ध्यान से आप लोगों ने ये सुना और चर्चा का अवसर दिया। और सुबोधानंद फाउंडेशन और गीता मंडल के सभी वरिष्ठ सदस्यों को जिन्होंने समष्टि हित में भगवान की प्रीति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए आयोजन किया, तो उनकी सामर्थ्य बढ़े और ऐसे कार्यक्रम होते रहें जनहित में, भगवान की प्रीति के लिए। ऐसी कामना करता हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद, शुभमस्तु। नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बद्रीनारायण नारायण नारायण, बद्रीनारायण नारायण नारायण, सूर्यनारायण नारायण नारायण, सूर्यनारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नर नारायण नारायण नारायण, नर नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, चंद्र नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम राम कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च पराणश्च मुखादग्निरजायत। जय भगवती गीते अम्बा जय भगवती गीते हरि कमल बिहारी कमल बिहार सुंदर सुपुनीते अम्बा जय भगवती गीते कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामाशक्ति हरा कामाशक्ति हरा तत्त्वज्ञान विकासिनी ज्ञान विकासिनी विद्यानंद परा अम्बा जय भगवती गीते निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी अम्बा निर्मल मलहारी शरण रहस्यदायिनी शरण रहस्यदायिनी सर्वविधि सुखदायिनी अम्बा जय भगवती गीते राग द्वेष विदारिणी कारिणि मोद सदा अम्बे कारिणि मोद सदा भव भयहारिणि तारिणि परमानंद प्रदा भगवत गीते
नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण श्री नारायण 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 श्री नारायण नारायण श्री नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा ओम हरि ओम जलैः शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनं स्वात्माभिवन्दनं अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ओम हरिः ओम यत्नेन जन्मदेवास्तान्यसन्ना ते हनागं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम श्रीवन्दिकावकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजातकरवीररसारपुष्पैः बिल्वप्रभाल तुलसीदलमञ्जरीवे स्वं पूजया जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वर दिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि।